कक्षा 9 विज्ञान के छात्रों, अध्याय नंबर 8 चल रहा है हमारा, जिसका नाम है गति। हम अध्याय नंबर 8 पढ़ रहे हैं गति का, और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जब चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसकी थ्योरी वगैरह कंप्लीट हो गई। अब हम तो इसके अंदर जो न्यूमेरिकल है, जो प्रश्न है, वो कर रहे हैं। तो पहले हम पाठ के अंतर्गत जो प्रश्न है बीच बीच में दिए जाते हैं, उन प्रश्नों को कर रहे हैं अंकित में। तो देखिएगा, ये पेज नंबर 114 पर प्रश्न नंबर 2 है, यानी जो किताब है हमारी NCERT वाली फिजिक्स भौतिक विज्ञान, वो विज्ञान की जो किताब है, उसमें पेज नंबर 114 पे प्रश्न नंबर 2 है। एक बस की गति 5 सेकेंड में, एक बस की गति 5 सेकेंड में, ये 5 हो गया और आगे s बन रहा है, s का मतलब सेकेंड हो गया, में 80 किलोमीटर, और ये h इनवर्स हो गया, ये हावर इनवर्स हो गया, यानी घंटा। तो इसे हम 80 किलोमीटर प्रति घंटा भी कह सकते हैं, से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। km का मतलब किलोमीटर, h का मतलब हावर, हावर मतलब घंटा हो जाती है। तो बस का त्वरण ज्ञात करना है। बस का हमने क्या निकालना, त्वरण जो है वो ज्ञात करना है। तो देखिएगा, सवाल में दिया हुआ है समय t बराबर 5 सेकेंड हो गया, t बराबर जो है वो 5 सेकेंड हो गया, और प्रारंभिक वेग जो हो गया, प्रारंभिक वेग को हम u से प्रदर्शित करते हैं, तो u बराबर हो गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। जो h इनवर्स है, इसको हम बटे में ले जा सकते हैं, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा कहेंगे इसको हम। अब देखिएगा, हमारा जो t था वो सेकंड में था, और ये वेग जो दे रखा है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है। तो इनको हम एक साथ कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। कैलकुलेशन का तरीका है कि पहले मात्रक एक से होने चाहिए, अर्थात समय जो भी लेंगे हम, तो समय के मात्रक सारे एक से होने चाहिए। टी का मान जो पहले दे रखा है वो सेकंड में दे रखा है, यहां घंटे में आ रहा है, तो इनको हम चेंज कर सकते हैं। तो 80 किलोमीटर है, तो किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए हम 1000 से गुणा कर देते हैं, तो 80 गुणा 1000 आ गया ऊपर, और नीचे घंटा है तो घंटे को हम सेकंड बनाएंगे। तो पहले घंटे में 60 मिनट होती है, 60 से गुणा कर दिया, फिर 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, फिर 60 से गुणा कर दिया। तो इस तरीके से 80 गुणा 1000 बटे 60 गुणा 60 आ गया, और ये मीटर प्रति सेकंड हो गया। m बटे s लिख रहा है ये, तो ये m बटे s का मतलब हो गया m फॉर मीटर हो गया, s फॉर सेकंड हो गया। अब इसको काट दीजिएगा, 1 0 से 0 ऊपर कट जाएगा, 1 0 से नीचे 0 कट जाएगा, 2 से काट दीजिएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 2 तिया 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 80 गुणा 5 बटे 18, 80 गुणा 5 बटे 18। तो इस तरीके से अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाएं, तो छात्रों उसे सीधा 5 बटे 18 से गुणा कर सकते हैं। यदि हम कोई संख्या किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है वेग, और उसको हम मीटर प्रति सेकंड बनाना चाहते हैं, तो सीधा 5 बटे 18 से गुणा कर सकते हैं। तो इस तरीके से अभी आ गया 80 गुणा 5 बटे 18। 2 से काट दिया 80 40 बार, और 218 कट गया 9 बार, और 4 पंजे 20, 200 बटे 9 मीटर प्रति सेकंड आ गया, यानी कि ये जो आया 200 बटे 9 मीटर प्रति सेकंड हो गया वेग। तो अंतिम वेग जो है, या t समय बाद या 5 सेकंड बाद का वेग जो है, वो v बराबर है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हमने मीटर प्रति सेकंड बनाना है, तो या तो इसे 5 बटे 18 से गुणा कर दो डायरेक्ट, या फिर वो 60 गुणा 1000 बटे 60 गुणा 60 कर दिया, एक 60 से 60 काट दिया, तो 100 बटे 6 आ गया, 100 1 0 से 0 कर दिया, 100 बटे 6 आ गया। अब 2 से कट सकता है 150 बार, और 2 से 6 कट गया 3 बार, तो ये 50 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड आ गया। यानी कि जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा था, इसको हमने चेंज कर दिया, बदल दिया मीटर प्रति सेकंड में, तो 50 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड आ गया। हम जानते हैं त्वरण a बराबर जो होता है वो v माइनस यू बटे टी होता है। त्वरण a बराबर v माइनस यू बटे टी। तो v और u के मान रख दिए, v का मान है 50 बटे 3, माइनस u का मान 200 बटे 9, और इन सबके बटे में कितना आ गया, 5 आ गया। अब ऊपर सरल करना है, तो 3 और 9 का लघुत्तम लिया जाएगा, तो लघुत्तम हो गया 9, और 3 तिया 9 हो गया, तो 3 से ऊपर गुणा हो जाएगी 50 की, 50 तिया 150 हो गया, माइनस 200 हो गया, और बटे 9 और बटे 5 हो गया। तो ऊपर 150 में से माइनस 200 निकले, तो माइनस का 50 बचेगा, और ये नीचे 9 गुणा 5 हो गया ये। तो इस तरीके से 5 से कट गया, 5 ढाई 50, तो ये 10 बटे 9 आ गया माइनस के, यानी कि त्वरण जो आया वो माइनस के 10 बटे 9 आ गया। त्वरण जो आया ये बराबर माइनस के 10 बटे 9, और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लगता है।
तो 10 को 9 से भाग भी कर सकते हैं, तो 9 का 9 बचा कितना 1, पॉइंट लग के 10 हो जाएगा, तो 9 का 9, तो ये 1.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। तो ए बराबर हो गया माइनस 1.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यहां देख रहे हैं हम त्वरण का मान माइनस आ रहा है, और तुम लोगों को पढ़ाया था कि माइनस त्वरण जो होता है वो मंदन कहलाता है। इसका मतलब यह है कि वस्तु का वेग घट रहा है। ये सवाल में भी दे रखा था कि वेग घटकर, तो इसका मतलब त्वरण क्या है, माइनस का है, अर्थात गाड़ी का वेग कम हो रहा है, मंदन है ये। तो इस तरीके से त्वरण निकाला हमने। इस सवाल को छात्रों कॉपी में नोट कर लेना और करके देखना इसको।